वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। मैं आप पे ईमान लाता हूँ, आप मेरी शफाअत का वादा फरमाएं। हुजूर ने तुब्बा के लिए शफाअत का वादा फरमाया। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 महीने तक अबू अय्यूब के घर में, अब अबू अय्यूबी का घर कहूंगा इसको समझने समझाने के लिए, हकीकत तो आप सुन चुके हैं। अबू अय्यूब कहते हुजूर आपको ऊपर रहना है, सरकार कहते नहीं मैं नीचे रहूंगा। उसकी वजह यह है कि ऊपर रहने में यह होगा कि जो मुझसे मिलने जुलने आएगा नीचे उतरने ऊपर चढ़ने में तकलीफ होगी, और अगर मैं नीचे रुकता हूँ तो नीचे रुकने की वजह से लोग आसानी के साथ कमजोर ज़ईफ नातवा सभी आकर के मिल लेंगे। इधर एक शख्स था जिसके लिए ताज बना करके तैयार रखा हुआ था, उसका नाम था अब्दुल्ला इब्न उबई। उसके लिए ताज तैयार था, यस्रिब का ताजदार उसको बनाया जाने वाला था। उसी अय्याम में ऐलान हुआ कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। उसी को सबसे बुरा लगा, मक्के की आमद शैतान को सबसे ज्यादा बुरी लगी, और मदीने मुनव्वरा में हुजूर की आमद अब्दुल्ला इब्न उबई को बुरी लगी। इसलिए कि मक्के में आए तो शैतान का राज खत्म किया, और मदीने में आए तो मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबई का राज खत्म किया। इसीलिए हुजूर की आमद न कभी मुनाफिक को अच्छी लगती है, न कभी शैतान को अच्छी लगती है। बस बात इतनी है, जब किसी को नबी की आमद पे बुरा लगे, या तो वो शैतान की बिरादरी से होगा या अब्दुल्ला इब्न उबई की बिरादरी से होगा, वो तीसरा कोई नहीं हो सकता। बात 2-2-4 की तरफ बिल्कुल सीधी सीधी है। लोग कहते हैं अमीनुल कादरी को क्या हो जाता है, वो तकरीर में कुछ और कहते हैं। मैं कहता हूँ कुछ और नहीं कहते, बात तो मतलब ही की होती है। जबान मेरी है, बात उनकी, उन्हीं के मकसद की कह रहा हूँ। अपना हाल ये होता है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और अगर हक बात न कहे तो फिर तकरीर का शौक ही तो होता है। अगर तकरीर शौक से की जाए तो फिर शौक पूरे होते हैं। हमें तकरीर शौक से नहीं करना है, हमें तो तकरीर वक्त और हालात के तकाजे के मुताबिक कौम के ईमान और अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए करना है। हमें तकरीर करने का शौक नहीं, कौम की जरूरत बुलवाती है कि लोगों हक को पहचानो। नबी जब मक्के में आए तो शैतान रो रहा था, नबी जब मदीने में आए तो अब्दुल्ला इब्न उबई रो रहा था। पता चला नबी की आमद पर रोना या तो मुनाफिक को नसीब होता है या तो शैतान को नसीब होता है। इसलिए लोगों हुजूर की आमद पे रोया नहीं करो, बल्कि हुजूर की आमद पे खुशी किया करो। इसलिए कि जब मक्के में आए तो काबा खुशी कर रहा था, और जब मदीने में आए तो सहाबा खुशी कर रहे थे। पता चला हुजूर की आमद जब भी हो, या तो काबा की खुशी का दिन है या तो सहाबा की खुशी का दिन है। चाहे जिस दिन आप हुजूर का जश्न मना ले। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा हुजूर मेरे घर ऊपर रुके, हम नीचे रहेंगे। सरकार ने कहा नहीं, नीचे हम रहेंगे। अब क्या हुआ, अबू अय्यूब के घर हुजूर का क़याम है, लोग आते हैं मिलते हैं हुजूर से। अबू अय्यूब कहते हैं हम हुजूर के लिए खाना बनाते थे, हम हुजूर के लिए खाना बनाते थे, अच्छे अच्छे खाने, और हुजूर को भेजते थे नीचे। और जितने लोग मिलने आते थे उन सबको भी हम लोग खाना पेश करते थे। बड़ा सा थाल होता था जिसको मालेगांव वाले अपनी जबान में सीनी कहते हैं, है ना। वो थाले को आप लोग क्या कहते हैं? सीनी कहते हैं, हम लोग सीनी कहते हैं, जानते हैं ना आप लोग। बहुत बड़ी होती है, ठीक है। एक तो वो होती है जिसको थाला कहते हैं, वो थाले से बड़ी होती है सीनी। रिवायतों में आता है हुजूर जिस सीनी में खाना खाते थे उसको कई आदमी उठाते थे। जब तक अबू अय्यूब के घर क़याम है तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल करते, तो उधर से अबू अय्यूब देख रहे होते हुजूर कहाँ से खा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम कहाँ से खा रहे हैं। जब वो खाना हुजूर बचा देते, खाना बचाना खिलाफ सुन्नत है। उस वक्त जब अपने बाद कोई खाने वाला न रहे, और अपने बाद भी अगर कोई खाने वाला हो तो उसके लिए खाना बचा देना, ये हुजूर की सुन्नत है। सरकार खाना बचा देते तो अब वो अय्यूब और उनकी अहलिया दोनों देखते कि हुजूर की उंगलियों के निशान कहाँ हैं। तवज्जो आपकी, बहुत खास बात अर्ज करने लगा हूं। अपने हुजूर की हिजरत बयान हो रही है, साथ साथ सीरत भी बयान हो रही है। अब वो अय्यूब कहते हैं हम वहां से खाते, कहां से? जहां से हुजूर की उंगलियों के निशान होते। अभी आपने सुना कि इतनी बड़ी सीनी में दर्जनों हाथ पड़ते। फिर अब वो अय्यूब को कैसे पता चलता कि हुजूर की उंगलियां यहां से है? पता इस तरह चलता कि हुजूर की उंगलियां जितनी खूबसूरत थी बनावट के एतबार से, उतनी खूबसूरत किसी की उंगली न थी।
तो अबू अय्यूब अंसारी हुजूर की उंगली के वो खूबसूरत निशान, सबसे ज्यादा खूबसूरत जिस उंगली के निशान होते, अबू अय्यूब समझ जाते कि मेरे महबूब ने यहां से खाया है, वहां से खाया। एक दिन क्या हुआ, सरीद, अबू अय्यूब कहते हैं मैंने सरीद बनाया। सरीद क्या होता है? हुजूर अलैहिस्सलाम को तमाम खानों में सबसे ज्यादा अगर कोई खाना पसंद था तो वो सरीद था। सरीद किसे कहते हैं? जिसको मालेगांव वाले अपनी जबान में शाही टुकड़े कहते हैं। समझे आप? नहीं समझे जी? चिकोली बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग चिकोली बोलते हैं, कुछ लोग शाही टुकड़े बोलते हैं, और भी कुछ लोग, लेकिन उसको सरीद बोला जाता है। उसको बता देता हूं। अब आप कौन घर में क्या बोलता है, अब आप आसानी से समझ लेंगे। गोश्त का सालन होता है, उसमें रोटी के टुकड़े तोड़ के डाल दिए जाते हैं, और वो जो है वो खुलदाबाद में उसको सुतरे बोलते हैं। सुतरे, हाँ, हर जगह की बोली अलग अलग है। खुलदाबाद वाले उसको सुतरे बोलते हैं। बहुत लजीज बनाते हैं वो लोग माशाल्लाह। और उस खाने की लज्जत भी क्या है, जिसको महबूब मेरा पसंद करते हैं, मालिक जन्नत जिसको पसंद कर ले, उस खाने की लज्जत क्या होगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को सरीद बहुत पसंद था, और हुजूर फरमाते हैं कि खानों का सरदार है, खानों का सरदार है सरीद, और उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत भी रखी है और बड़ी लज्जत भी रखी है। तो उसको रोटी को डाल करके उसको पकाते हैं, और खूब पकाते हैं। वो जब पक जाता है तो उसमें देसी घी डाल दिया जाता है और उसको खाया जाता है। तो सरीद पकाई थी बकरी के गोश्त में हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने, और हुजूर के लिए भेजा। वो खाना हुजूर ने वापस कर दिया। जब खाना वापस हुआ, दोनों हैरान हुए मियां बीवी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगलियों का निशान इसमें नजर नहीं आता। तो सरकार से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कोई गुस्ताखी हो गई, कोई बेअदबी हो गई कि उंगली का निशान नजर नहीं आता। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके अंदर तुमने लहसुन और प्याज डाला है। चूंकि मैं अपने अल्लाह से हम कलाम रहता है, मूसा तूर जा जा के हम कलाम रहता है, ये जहां बैठ जाते हैं उसी को तूर बना देते हैं, बल्कि रश के तूर बना देते हैं। इरशाद फरमाया कि मैं अपने अल्लाह से बातें करता हूँ, अपने अल्लाह से महवे कलाम रहता हूँ, इसलिए मेरी ये शान नहीं कि मैं प्याज और लहसुन खाऊं। इस वजह से इस खाने के अंदर तुमने मिला दिया है, तो मैं नहीं खाऊंगा। अलबत्ता तुम खा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ये हाल नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं फरमाया, लेकिन उम्मती को इजाजत है कि उम्मती उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता बहरहाल फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे लोग बैअत करते रहे, इस्लाम बढ़ता रहा, फलता रहा, फूलता रहा। एक जगह थी यतीम बच्चों की, वो बच्चे हजरत असद इब्ने ज़रारा के जेरे दस्त थे और उन्हीं के घर परवरिश पा रहे थे। 10 दीनार उसकी कीमत अदा की सिद्दीक अकबर ने, और वही मस्जिद नबवी शरीफ के लिए मुकर्रर हो गई वो जमीन। वो लोग यूं ही चाहते थे कि हम वक्फ कर दें, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने, चूंकि वो बच्चे यतीम थे, इसलिए उनकी वक्फ को कबूल नहीं फरमाया, और फरमाया कि हम कीमत दे करके जो है वो लेंगे। और 10 दीनार दी गई उस जमीन की कीमत, और उसको खरीद लिया गया। जब वो खरीद ली गई, अब मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ। जब मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद उस तामीर में हिस्सा लेते हैं, खोदने में और ईंट उठाने में, पत्थर उठाने में। सहाबा एक एक उठा करके लाते, हुजूर अलैहिस्सलाम 2-2 उठा करके लाते, और सहाबा अर्ज करते, हुजूर एक काम करें, ये हमको दे दे और आप रहने दें। सरकार फरमाते हैं, देखो वो उधर पड़ी हुई है, तुम दूसरी उठा करके लाओ और इसको मुझे ले जाने दो। बल्कि तालीम उम्मत के लिए हुजूर फरमाते हैं, क्या मुझे नेकियों की हाजत नहीं?
हालांकि खुदा की इज्जत की कसम, नेकी तो हुजूर के जिक्र के सदके मिलती है, नेकी तो हुजूर के सदके में खैरात में मिलती है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तसद्दुक में मिलती है। लेकिन तालीम उम्मत के लिए हुजूर ने ये फरमाया अल्लाहु अकबर, तो आक़ाए करीम हाथों से उठा के ले जाते, उसी में अल्लाह अल्लाह। सहाबे किराम कहते कि सरकार अलैहिस्सलाम के सीने पे बाल नहीं थे, सीने से लेकर नाफ तक एक लकीर आती थी बालों की, उसके अंदर वो मदीने मुनव्वरा की पीली पीली मिट्टी लग गई तो एक लकीर सी बन गई। उस सफीद जिस्म पर, सफीद चमकते जिस्म पर मदीने शरीफ की पीली मिट्टी जब लगी तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी के वरक पर सोने से लकीर खींच दी। हुजूर का वजूद नाज इतना खूबसूरत था, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा उठा कर ले जा रहे हैं, रख रहे अपने मासूम हाथों से। ऐसे में हुजूर के एक सहाबी थे हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अम्मार दुबले पतले से थे, बहुत नाजुक सा वजूद था। सहाबा किराम उनसे मजाक करते थे, इसलिए कि सहाबा थे वो खौफ में रोते भी थे, कभी शायरी भी करते थे, कभी नातिया भी शायरी होती थी, कभी गुफ्तगू भी होती थी, कभी जमाने जाहिलियत की बातें की हंसी मजाक भी हो जाती थी, और कभी कभी ऐसे भोले भाले लोगों से भी हंसी मजाक हो जाती थी। तो हजरत अम्मार चूंकि थे दुबले पतले तो लोग उनका मजाक करते थे। क्या हुआ, हजरत अम्मार हुजूर को देखते हैं, हुजूर दो उठा रहे हैं, इश्क में ये भी आते हैं और ये भी दो उठा ले। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।